फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की हैना ग्रेस को देखते हैं जिसका दो प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे। अब यहाँ पर उसके फादर भी उसी रूम में मौजूद थे। उस लड़की के ऊपर जो डीमन था वो उस लड़की को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अब यहाँ पर एक प्रीस्ट को तो हम देखते हैं हैना ग्रेस का डीमन मार देता है, लेकिन अब यहाँ पे उसके फादर को पता चल गया था कि अब उसकी बेटी वापस आने वाली नहीं है और वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब उसको बचाने में बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रीस्ट की जान खतरे में थी क्योंकि वो डीमन ने एक प्रीस्ट को मारने के बाद दूसरे प्रीस्ट को भी हवा में लटका लिया। अब यहाँ पर वो डीमन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और वो दोनों प्रीस्ट के काबू में आने से बाहर था। अब यहाँ पे वो प्रीस्ट में हवा में उठ रहे थे और यहाँ पे हैना ग्रेस के फादर को कुछ ना कुछ करना था क्योंकि एक प्रीस्ट के मरने के बाद अब वो दूसरे प्रीस्ट को भी खो नहीं सकते थे। अब यहाँ पर उन्हें पता चल चुका था कि उन्हें अपनी बेटी का गला दबाना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, तभी वो प्रीस्ट की जान छोड़ेगी और वो डीमन उसकी बेटी की सोल को छोड़ेगा क्योंकि उसकी बेटी बहुत तकलीफ में थी और यहाँ पर वो यही करता है जो उसको ठीक लगता है। अब यहाँ पर वो उसका गला दबाने लगता है और अपनी बेटी को मारने लगता है रोते हुए। वो बहुत तकलीफ में था लेकिन वो जानता था कि उसकी बेटी की तकलीफ ऐसे ही दूर होगी क्योंकि अब प्रीस्ट उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डीमन उसको छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को मार देता है और यहाँ पर उसको लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो डीमन वापस चला गया, लेकिन ये उसकी भूल थी। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं और एक लड़की मेगन को देखते हैं जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। वो पहले एक कॉप थी लेकिन उसके साथ उसके एक कॉप की डेथ के बाद उसको यहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब ये मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है और एक अच्छी ऑफिसर की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ पर उसने अपने दोस्त की जान नहीं बचाई थी और वो फ्रीज हो गई थी और उसने उसको मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया और इस सज़ा की वजह से उसको कॉप से हटा दिया गया, यानी वो कॉप नहीं थी, वो एक एक्स कॉप थी। अब यहाँ पर उसको एक नई जॉब की ऑफ़र होती है। उसकी एक दोस्त थी जो जानती थी कि उसकी दोस्त का कोई कसूर नहीं है और वो एक ईमानदार ऑफिसर है और यहाँ पर अब उसका ब्रेकअप भी हो जाता है और यहाँ पर वो बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ती। उसका बॉयफ्रेंड मूव आउट हो जाता है और वो बहुत अपसेट रहने लगी थी। वो रिहैब सेंटर ज्वाइन करती है और अपने आप को दोबारा ज़िंदगी में लाने की बहुत कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर वो वर्कआउट भी कर रही थी, दोबारा से रूटीन में आने की कोशिश कर रही थी और यहाँ उसकी दोस्त जो एक नर्स थी हॉस्पिटल में, यहाँ पर उसको एक जॉब ऑफ़र करती है। वो कहती है तुम फारिग मत बैठो, तुम्हें जो भी काम चाहिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। अब यहाँ पे मॉर्ग में एक ड्यूटी खाली थी। रात में यहाँ पे रुकना था, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम था और थोड़ा बहुत ऐसा काम था जो कि उसको लग रहा था कि उसकी दोस्त कर सके क्योंकि वो एक ऑफिसर रह चुकी है, उसका काफ़ी स्टेमिना है, वो डरेगी नहीं और वो रात में ड्यूटी दे देगी। अब वो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ कि मुझे काम चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है और जॉब के जाने के बाद वो यहाँ पर आ जाती है। अब वहाँ पर नीचे उसको मॉर्ग में ले जाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी लोगों से उसकी अच्छी सलामता हो जाती है, काफ़ी गार्ड्स होते हैं जो उसको इधर गाइड करते हैं। सबसे पहला रात में केस आ जाता है। यहाँ पर एक लड़की आई थी और ये वही लड़की थी हैना ग्रेस जिसकी डेड बॉडी एक सड़क किनारे पड़ी थी और यहाँ पर उसको लाया जा रहा था मॉर्ग में। अब यहाँ पे जो गार्ड था वो यहाँ पर इस लड़की को छोड़कर हैना ग्रेस के पास चला जाता है और वो कहता है कि आप इसकी लड़की का नाम लिख लीजिए और आप इसको अंदर रख लीजिए फ्रीज़र में ताकि ये सेफ़ रहे, वरना इसके ऊपर अभी रिसर्च होनी है क्योंकि इसकी बॉडी हमें बहुत ही अजीब हालत में मिली है। अब यहाँ पर वो उस बॉडी को अंदर लेकर आती है, सारी चीज़ें स्कैन करती है, उसके थंब नेल के प्रिंट लेती है और सब कुछ करके उसकी बॉडी को पैक करके एक फ्रिज में रखने की कोशिश करती है ताकि वो बॉडी ठीक रहे जैसे उसकी ड्यूटी थी। वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से करती है लेकिन कंप्यूटर अटक रहा था और ये मशीन भी अटक रही थी। कुछ इस रात बहुत ही अजीब हो रहा था, जब भी वो कोई काम करने लगती थी वो काम गलत हो जाता था, कभी कुछ गिर जाता था और दरवाज़ा भी उसे बंद नहीं हो रहा था। उसको समझ नहीं आती क्या हुआ और उसके हाथ पे चोट भी लग जाती है और यहाँ पर उसके हाथ पे पट्टी करते हुए वो फिर देखती है तो वो फिर बॉडी बाहर थी, यानी दरवाज़ा फिर खुल चुका था। अब यहाँ पर वो देख रही होती है कि वो क्या करे, किस तरीके से इसको पैक करे। पहले तो वो अपनी मरहम पट्टी करती है ताकि वो नॉर्मल तो हो जाए और फिर जाकर वो उस बॉडी को पैक करेगी। अब यहाँ पर जब उसको देखने लगती है क्योंकि उसने उसकी पिक्चर्स लेनी थी और वो इमेजेस लेकर जाती है अपनी लैब पे। अब यहाँ पे उसका जो अकाउंट बना हुआ था उसके ऊपर वो सर्च करती है उस लड़की का नाम और यहाँ पर उस लड़की का नाम आ जाता है हैना ग्रेस और उसकी एज 15 थी लेकिन उसका आई कलर ब्राउन लिखा हुआ था और यहाँ पर उसका आई कलर ब्लू था, जिसको देखकर वो थोड़ा हैरान होती है। फिर उसको लगता है कि शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। अब यहाँ पर वो इस केस को छोड़ के अगले काम पे लग जाती है क्योंकि अब उसको था कि ठीक है मैंने बॉडी को पैक कर दिया है और यहाँ अचानक ही कोई आदमी आ जाता है और आके उस लड़की को पकड़ लेता है और मेगन को बहुत डराता धमकाता है। कहता है मुझे अपना काम करने दो, मुझे ये बॉडी लेकर जानी है। और वह जैसे ही बॉडी ले जाने लगता है यहाँ पर मेगन फ़ौरन सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है और वो इस बॉडी को बचाने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि
वो आदमी कौन है और इस बॉडी को क्यों ले जाना चाह रहा था। अब वो बॉडी को दोबारा अंदर फ्रीज़र में रख देते हैं और उस आदमी को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब यहाँ ये बात तो साबित हो गई थी कि बात बहुत ही अजीब थी। कोई डेड बॉडी को लेने क्यों आएगा? और वो उसको कहता है कि तुम मेरी बात समझो, इसको जलाना होगा आज ही, अभी ही जलाओ इसको, वरना तुम बहुत मुसीबत में आ जाओगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक बॉडी से किसी को क्या नुकसान हो सकता है और क्यों वो ऐसे कह रहा था। आखिर वो आदमी इस बॉडी का क्या लगता था। इसको अब उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो अपनी दोस्त को इसके बारे में बताती है, लेकिन वो कहती है तुम ओवरथिंक मत करो। काफ़ी पागल लोग होते हैं और बहुत बेवकूफ़ हरकतें करते हैं। शायद ये भी कोई पागल आदमी होगा जो इस बॉडी को उठाने के लिए आ गया होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब यहाँ उसका फ्रेंड वो उसकी मदद से इस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन लेती है और वो बताता है कि ये लड़की 3 महीने पहले मरी है। लेकिन यहाँ पर मेगन कहती है कि उसकी बॉडी तो बिल्कुल सही है, मतलब ऐसा लगता है कि वो 1 दिन पहले मरी है। लेकिन यहाँ पर वो बहुत हैरान होती है। उसको लगता है कि इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं हो सकती और वो ऊपर जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने और यहाँ पर वो इस गार्ड को छोड़ जाती है। अब इस गार्ड को अंदर से आवाज़ आती है, वही रूम से जहाँ पर उन्होंने ग्रेस की बॉडी को रखा हुआ था। अब वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है और इस फ्रीज़र से, और यहाँ पर वही होता है जिसका डर था। ग्रेस उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उसको मारकर अपने साथ अंदर बॉक्स के अंदर ले जाती है और बहुत बुरी तरीके से उसको मार देती है। अब यहाँ पर मेगन नीचे वापस आती है और अपने फ्रेंड को देखती है कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर उसको लगता है शायद वो अपने काम से चला गया होगा। अब दोबारा वो बॉडी निकाल के देखती है तो वो देखती है कि उसके काफ़ी ज़ख्म हील हो चुके हैं, यानी जैसे जैसे वो किसी इंसान को नुकसान पहुँचा रही थी वो अपनी बॉडी को रिपेयर कर रही थी। अब यहाँ पर वो सिक्योरिटी फुटेज देखती है और यहाँ पर उसको कुछ बहुत ही अजीब नज़र आता है, जैसे कोई चीज़ क्रॉल करते हुए घूम रही हो। लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक डेड बॉडी हिल सकती है। अब यहाँ वो दोबारा अपनी दोस्त से इस बारे में आके डिस्कस करती है और उसके फ्रेंड के ऊपर भी कोई चीज़ अटैक करती है जब वो सीढ़ियों से ऊपर वापस जा रही थी अपने काम की तरफ। और यहाँ पर कोई और नहीं, ग्रेस ही थी, क्योंकि वो रात को एक एक करके सबका शिकार कर रही थी और अपनी बॉडी को हील कर रही थी। इसीलिए उसके बाप ने उसको जलाने का सोचा था, क्योंकि वो अभी डीमन जिसके अंदर मौजूद था वो इतनी आराम से उसको लेट गो नहीं करेगा और यहाँ पर वो उसको भी मार देती है। अब यहाँ पर मेगन सोच रही होती है कि वो क्या करे, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आती। वो गार्ड दोबारा आ जाता है और कहता है कि उस आदमी को ऑफिसर्स ने पकड़ तो लिया था लेकिन वो वहाँ से भाग गया है। मैं तुम्हें बस ये बताने आया हूँ, तुम्हें एहतियात करना कि वो दोबारा ना आ जाए। दरवाज़ा अच्छी तरीके से लॉक कर लो और दोबारा, ताकि कोई शिकायत का मौका ना मिले, दोबारा कोई गार्ड आए ना आए, क्योंकि बहुत रात हो गई है। अब यहाँ वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उसके फ्रेंड को पता लग गया था कि वो किसी प्रॉब्लम में है और अब वो उसकी मदद करने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो उससे फ़ोन पर बात कर रही थी तो कोई सिग्नल से उसे सही से बात नहीं हो पा रही थी। और ये भी ग्रेस की वजह से ही था, क्योंकि वो उसका लिंक सबसे कम कर रही थी और लिंक ख़त्म कर रही थी और यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम उसी गार्ड को देखते हैं जो ग्रेस की बॉडी को लेकर आया था। वो बाहर अपनी एम्बुलेंस लेकर वापस जा रहा था उसको वार्न करने के बाद, और यहाँ पर कोई चीज़ उसकी गाड़ी के नीचे आ जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलकर देखता है वहाँ पर ग्रेस थी। और यहाँ पर मेगन को भी पता लग गया था कि वो इधर उधर घूम रही है और ये अपना बदला ले रही है उन्हीं लोगों से जो उसको यहाँ पर लेकर आए हैं। अब यहाँ पर हम उस गार्ड को देखते हैं जो एम्बुलेंस में बाहर जा रहा था। मेगन उसको कॉल करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और यहाँ उसका फ्रेंड भी उसकी मदद के लिए आ रहा था। और यहाँ वो ग्रेस की बॉडी को पड़ा हुआ देखती है और उसके फादर दोबारा वहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ मेगन कहती है कि आप इस बॉडी को क्यों जलाना चाहते हैं, आखिर क्या बात है। वो कहता है तुम नहीं जानती, इसके अंदर एक डीमन था, ये एक पोजेशन के दौरान मरी थी, एग्जॉर्सिज्म के दौरान। तुम नहीं जानती कि इसके अंदर डीमन जो है वो अभी तक उसको छोड़कर नहीं गया और मेरी बेटी को उसने अभी तक फ्री नहीं किया। मुझे इसकी बॉडी को जलाना होगा। 3 महीने से मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो इसकी बॉडी को ख़त्म नहीं होने दे रहा। तुम प्लीज़ मेरी बात मानो और इसको जलाने दो। मैं इसका बाप हूँ, इसका दुश्मन नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकता। अब यहाँ मेगन उसकी बात को अंडरस्टैंड करती है क्योंकि अब उसने खुद देख लिया था। अब वो यहाँ पे इंसिनेटर को ऑन कर देती है क्योंकि उसको पता था अब इसको जलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ग्रेस दोबारा उठ जाती है और यहाँ पर सबसे पहले तो वो अपने बाप के ऊपर अटैक करती है। मेगन को उठा के साइड पर फेंकती है और अपने बाप को ही इंसिनेटर में डाल देती है। वो उसको कहता है कि प्लीज़ तुम इस लड़की को नुकसान मत पहुँचाना, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन वो डीमन उसके बाप को वहाँ जला देता है। मेगन बहुत कोशिश करती है और वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है जिसकी मदद करने वाला था। वो गार्ड की डेड बॉडी को देखकर बहुत हैरान होता है और वो मेगन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। अब मेगन को पता चल गया था कि इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसको जलाना होगा। और वो बहुत मुश्किल से उसकी बॉडी को उसी इंसिनेटर में डाल देती है क्योंकि उसको पता था कि जला के ही उस बॉडी से उस सोल को निकाला जा सकता है।
और यहाँ पर वो गार्ड और अपने फ्रेंड की मदद से वो उस बॉडी को इंसिनेटर में डाल देती है, क्योंकि वो सब समझ गए थे कि ये जो चीज़ भी है ये सुपर नेचुरल ही है, ये गोली से और किसी चीज़ से नहीं मरेगी, इसको जलाना ही होगा, तभी वो सोल यहाँ से जाएगी। और अब मेगन सब समझ गई थी, उसको पता चल चुका था कि मुझे ग्रेस को मारना के लिए उसको जलाना होगा, और वो इसको इंसिनेटर में डाल देती है। और यहाँ पर वो उसके ऊपर बहुत अटैक करती है, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है कि वो उसको ना जलाए, लेकिन अब वो जानती थी और वो अब पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, और वो उसको अंदर डाल के इंसिनेटर में डाल के जला देती है। और यहाँ पर वो डीमन भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम मेगन को देखते हैं जो एक फ्रेश स्टार्ट करती है, और यहाँ पर हमें वही मक्खी नज़र आती है जो मूवी के स्टार्ट में हमने ग्रेस के ऊपर देखी थी, लेकिन यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और वो उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दी एंड।